सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, घर बैठे बनाएं। साथियों, किसी भी उम्र का मात्र 10 रुपये में लाइव स्टेप बाय स्टेप हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भी अपना जन्म प्रमाण पत्र इस तरह बना पाएंगे। सिर्फ आधार कार्ड से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। डेट ऑफ बर्थ किसी भी उम्र का व्यक्ति, ऑल इंडिया ऑल स्टेट। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखौता हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी योजना, छोटे आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र आपको बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह बर्थ सर्टिफिकेट कह लो, जन्म प्रमाण पत्र कह लो, घर बैठे मोबाइल फोन से बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको CRS.org आपको टाइप करना है। ठीक है, वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट ये पोर्टल है। साथ ही सिविल रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। भारत के महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन, आपको यहाँ ये एरो दिख रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। भाई, ये जो एरो दिख रही है आपको, इसी एरो पर, ये जो व्हाइट वाला एरो है, ये व्हाइट वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन जनरल पब्लिक का आ जाएगा, आपको इसी जनरल पब्लिक पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप करना है, वो आसानी से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना गाँव, तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, मोबाइल नंबर, OTP जाएगा, सीधा 1 मिनट में आपका यहाँ साइन अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है भाई दोस्तों, मैंने साइन अप कर दिया है। अब जो मोबाइल नंबर मैंने वहाँ साइन अप करते समय दिया है, या ईमेल ID जो मैंने वहाँ दिया, वो मैं यहाँ दूंगा। इंटर रिजल्ट 17/3/13:30 पर क्लिक करूंगा, लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ठीक है भाई, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। अब देखो मेरे पास OTP आ चुका है। अब लॉगिन पर क्लिक करना है। डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको साइन अप करना है, देन लॉगिन करना है। ठीक है भाई, जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके समक्ष इस तरह पोर्टल ये खुल के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा जूम करना, देखो यहाँ जो साइड में जहाँ ये लिख रहा है W, इसके बराबर में ये 3 लाइन है, जो ये वाली 3 लाइन, इन्हीं 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ नहीं करना कभी आप यहाँ डायरेक्ट बर्थ पर क्लिक करो ना, इन 3 लाइनों पे क्लिक करो। यहाँ बर्थ का ऑप्शन है सेकंड, इस बर्थ पर क्लिक करो। यहाँ थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ का है, आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। ठीक है, रिपोर्ट बर्थ। ठीक है, जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर भाई दोस्तों क्लिक करेंगे, बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, लीगल भरना है, इन्फो स्टेटिस्टिकल भरना है, दोनों कन्फर्म करना बस। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस भी राज्य का आप निवासी है वो राज्य आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो भी राज्य का, भी ये नहीं सर उसका दिखा रहे हैं उसका नहीं, अरे भाई सबका एक ही तरीके से बनेगा। जो भी आपका राज्य है आपको अपना राज्य यहाँ देना है। जो भी आपका राज्य है, ठीक है, जो भी आपका राज्य है आपको अपना राज्य यहाँ पर देना है। ठीक है, जो भी आपका है, ये नहीं सर हरियाणा दिखा रहा है, पंजाब दिखा रहा है, राजस्थान दिखा रहा है, उत्तर प्रदेश दिखा रहा है। भाई जब का सबका सेम ही है, भारत सरकार ये जारी करती है। अब जो है जिस तरह वन राशन कार्ड पोर्टल है उसी तरह भाई अब आपका ये बन चुका है। ठीक है साथियों, यहाँ से हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक लैंग्वेज इंग्लिश आ गई, द्वितीय लैंग्वेज हिंदी आ गई। ठीक है, यहाँ से जन्म की तिथि, जिस तारीख को बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, या जब कभी भी वो हुआ, अब उस सर कहोगे सर आप तो बच्चे का दिखा रहे हैं, अरे भाई जिस सन में वो पैदा हुआ है वो सन लिख लो, किसी भी उम्र का व्यक्ति का बना लो। ठीक है, जो भी तारीख है वो तारीख आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करनी है। जन्म का समय, देखो एक एक चीज़ फिल करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। जन्म का समय मतलब 12:03 या जिस टाइम वो पैदा हुआ है। यहाँ सेक्स में अगर वो पुरुष है तो मेल, अगर वो महिला है फीमेल, यानी लड़का लड़की। यहाँ से अगर उसका देखो बड़ा आदमी है तो उसका आधार कार्ड पाएगा, छोटा बच्चा है उसका भी आधार नहीं होगा। तो अगर बड़ा आदमी है तो आधार नंबर लिखो, अगर छोटा बच्चा है तो उसका भी आधार ही नहीं है तो इसको खाली छोड़ेंगे। अगर उसका नाम रख दिया उस बच्चे का तो उसका नाम यहाँ लिखो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। राहुल कुमार सिंह मान लो नाम है तो पहला राहुल हो जाएगा, मिडिल कुमार हो जाएगा, लास्ट नेम सिंह हो जाएगा। ओनली राहुल है तो फर्स्ट में ओनली राहुल लिखो। यहाँ बच्चे के नाम की पुष्टि करना है। यहाँ फादर्स इन्फॉर्मेशन से बाप का पहला नाम, बाप का मिडिल नेम, बाप का लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पिता का मोबाइल नंबर, पिता की मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल ID, यहाँ पिता का आधार कार्ड नंबर। ठीक है, सेम ऐसे ही माँ की सूचना देना है, माँ का पहला नाम, माँ का मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद माँ का मोबाइल नंबर, माँ की ईमेल ID, माँ का आधार नंबर, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता। ठीक है, इन इंडिया तो इन इंडिया है। अब अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, शहर से हो तो टाउन चुनना है,
और भाई अपने गांव का नाम बता देना, ठीक है, लिस्ट आ जाएगा, सीधा अपना बताना है। यहाँ पिन कोड आपको बताना है, यहाँ बिल्डिंग एंड नंबर एंड नेम। अब शहरों में तो बिल्डिंग नंबर एंड नेम होता है, गाँव में नहीं होता, तो कोई भी बिल्डिंग नंबर एंड नेम बता देना। हाउस नंबर, मकान नंबर, गली, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, मोहल्ला, डाकघर, अपना वो बता देना आपको, ठीक है, बहुत आसान है। अब माता पिता का स्थायी पता, यस यस पर क्लिक करेंगे, सीधा जो हमने ऊपर ये एड्रेस फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मैं सारा फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है भाई। जैसे आप सारा फिल करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखो लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारी ये फर्स्ट लीगल हो गई, अब स्टेटिस्टिकल हो गए, अब ये भरेंगे, उसके बाद ये दोनों कंफर्म करने, ठीक है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्टेटिस्टिकल में कुछ नहीं, आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी भाई। अपने पिता का धर्म बताओ, पिता का कितना पढ़ा लिखा है, पिता का क्या काम करता है, माँ का धर्म बताओ, माँ क्या काम करती है, माँ का व्यवसाय क्या है वो बताओ। देखो यहाँ हमने माँ का धर्म, माँ का कितनी पढ़ी लिखी है, माँ क्या काम करती है वो बता दिया। अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य सूचना देनी, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। आपके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ दो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। वोटर आईडी कार्ड कर दो या आधार कार्ड कर दो। एक काम करना, 2 कागज बाप के कर देना, पिता के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और माँ का आधार कार्ड, ठीक है। यहाँ ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे, पिता का अपलोड करेंगे, फिर यहाँ ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो है यहाँ अपलोड कर देंगे। 3 कागज यहाँ अपलोड होंगे, ठीक है। 2 माँ बाप के कर देना, 1 माँ के कर देना, या 2 माँ के कर दो, 1 बाप का कर दो, ठीक है। सीधा नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो, ये देखो भाई, स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, हमारी स्टेटिस्टिकल भी हो गई है, लीगल होगी, स्टेटिस्टिकल होगी, यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है भाई दोस्तों, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जो भी फॉर्म आपने अब तक भरा है सिर्फ कंफर्म करना है, ठीक है, ओनली, कुछ नहीं। एडिट करना है, यहीं एडिट कर सकते हो, वरना आप सीधा सबमिट होगा। हमारा सब कुछ ओके है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही भाई नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है और यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, नीचे सबमिट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है भाई। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब पेमेंट फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, अब हो सकता है आपके राज्य में, स्टेट में थोड़ा ज़्यादा लग जाता हो, बाकी हमारे में तो 10 रुपये लग रहा है। अब यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करेंगे, यहाँ आपकी पेमेंट की सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ सारा, अभी इस रिसिप्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वरना ऊपर से कट कर सकते हैं भाई। जैसे आप कट करेंगे, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर कह लो, एप्लीकेशन नंबर कह लो, कुछ भी आप कह सकते हैं। आपका यहाँ एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। टाइप ऑफ इवेंट सबमिटेड बाई, यहाँ डेट ऑफ रिपोर्टिंग, यहाँ सबमिटेड फॉर, स्टेटस में सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ एक्शन, ठीक है। अब साथियों, हमने अभी अप्लाई किया, तभी हमारा ये पेंडिंग चल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ डाउनलोड आपका ये जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सीधा यहाँ पे डाउनलोड पे कर दो, डाउनलोड कर लो। और वरना आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर बाई पोस्ट आपके घर पर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो पहुँचा भी दिया जाता है, ठीक है। साथियों 7 दिन, किसी राज्य में 7 दिन लगते हैं, किसी में 10 लग जाते हैं, मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अंदर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र वो जारी कर दिया जाता है। ऑनलाइन कैसे आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो देखो, ऑनलाइन डाउनलोड करना कुछ नहीं, यहाँ से हमने इन 3 बिंदुओं पे क्लिक करते हुए अप्लाई पे क्लिक कर, बर्थ पे क्लिक करते हुए अप्लाई किया था, ठीक है। रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करते हुए अप्लाई किया था, ठीक है। तो अब अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे आप इसमें लॉगिन होंगे, इस तरह आपका समक्ष खुल के आ जाएगा। यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे भाई दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका वो खुल के आ जाएगा, आपका ये ऑटोमेटिक सर्चिंग चलेगा, ठीक है। साथियों जिस नंबर से क्या उसी से लॉगिन होना है इसमें, ठीक है। यहाँ देखो, अभी हमने ये सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, अभी हमने ये रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किया है, तो अभी हमारा यहाँ जो है अभी पेंडिंग स्टेटस है, ठीक है। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हो, सीधा डाउनलोड कर लेना। यहाँ से भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बना कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।